हेलो गाइस, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और उसका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ढूंढ रहे हैं 2026 का, तो ये क्रांतिवीर ताजा टोपी यूनिवर्सिटी का पेपर है। आप एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ढूंढ रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए यूजफुल है। आप देख सकते हैं टोटल 4 पेजेस है इसके अंदर। 4 वाला पहले आ गया, ठीक है। 4 पेजेस है इसमें। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं आप ये पेपर कर सकते हैं। साथ ही में मैं इसको पार्ट 3 बोल रही हूँ, ये मैं पार्ट 3 करके डालूंगी। इसको पार्ट 3 इसलिए बोला है क्योंकि इस 2 पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। वो पेपर्स एक तो ये क्रांतिवीर वाला है, ठीक है, ये पार्ट 3 वाला। पार्ट 2 वाला विक्रम यूनिवर्सिटी का था और पार्ट 1 वाला आरएसएस यूनिवर्सिटी का। ये सारी एमपी की यूनिवर्सिटीज है, तो आप इनको करके जा सकते हैं। सेम सिलेबस होता है, तो आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ये 3 पेपर कर लेना और आगे मैं 2 पेपर और डाल दूंगी, तो टोटल आपके पास 5-6 पेपर्स हो जाएंगे। तो मतलब 3 पेपर्स हैं, मैं 2 पेपर्स और डाल दूंगी, ठीक है। तो 5 पेपर्स हो जाएंगे टोटल। तो पढ़ के चले जाना है, नहीं को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अभी यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है, तो जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है जितना मुझे पता है, तो पढ़ के जा सकते हो। और डीएवीबी और बीयू वाले भी पढ़ के जा सकते हैं, तो सब लोग पढ़ के जा सकते हो तुम लोग ये पेपर। तो अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है 2026 का ही है। तो 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम मार्क्स 35 है। सारे क्वेश्चन करना है। सेक्शन ए खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में 20 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये हिंदी में है ना, इतिहास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है अथवा में क्या है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। अथवा में क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है। थर्ड क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। अथवा में जो क्वेश्चन है लोक साहित्य क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया। अथवा में क्वेश्चन है भारत के प्रमुख गणितज्ञ कौन है। फिर वही सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय कौन से हैं। अथवा में क्वेश्चन है 5 महाभूत क्या है। फिर ऑल में जो क्वेश्चन है, मतलब ये है सेक्शन बी, उसमें 5 क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के, 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अच्छा ये अब देखो ये वाला 4th आ गया ना, पहले 3rd पेज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालिए अथवा वसुदेव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य क्या है। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का योगदान। थर्ड क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा की विशेषताएं लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में निहित आचार्य देवोभव की अवधारणा में प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, उन दोनों पेपर्स में। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अथवा में जो पूछा है पर्यावरण न्याय की भारतीय अवधारणा क्या है। जो मैं बोल रही हूँ रिपीट हुआ है, इन क्वेश्चन को तो जरूर पढ़ना है क्योंकि ये तीनों पेपर्स में आया था, तीनों यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी अलग अलग है, ठीक है। फिर ये 5th क्वेश्चन है योग विज्ञान के क्षेत्र में भारत की देन क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, बहु ध्रुवीय विश्व के अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो आप ये पेपर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3 पेपर्स, ये इसको मिला के 3 पेपर्स हैं, तो वो भी देख सकते हैं आपने, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है इससे पहले ये 2 वीडियोस। साथ ही में आगे की 3 वीडियोस में डालूंगी 4th वाली, तो आप उसको देख लें। अगर आपको इसका पेपर चाहिए तो आप एग्जाम स्टफ एनालिसिस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 441 में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। आप मुझे डीएम करके मांग सकते हैं पेपर। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं आप वो यूनिवर्सिटी का, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस है, 2600 सब्सक्राइबर है, आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के पेपर की जरूरत है।